हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 6C पे हम पहुंच चुके हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। यूज मॉडिफाइड आयलर मेथड टू डिटरमिन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ये हमारे पास गिवन है 3x माइनस वाई अपॉन एक्स 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। सच दैट y1 इक्वल टू 2 बाई टेकिंग स्टेप साइज h इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो पहले हम फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके अकॉर्डिंग yn प्लस 1, ठीक है, मॉडिफाइड आयलर मेथड्स या कई बार इसको ह्यून्स मेथड्स भी कहते हैं, इक्वल टू yn प्लस hy2, ठीक है, f xn yn, ठीक है, एंड प्लस f एट xn प्लस 1 एंड yn प्लस 1 स्टार, ठीक है, वेयर yn प्लस 1 स्टार इज इक्वल टू, बेसिकली क्या होता है, yn प्लस h f xn yn। तो पहले हमें हर पॉइंट के लिए ये कैलकुलेट करना है, उसके बाद ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास गिवन है एफ एक्स वाई इक्वल टू 3x माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है। y एट 1 पे हमारे पास गिवन है 2, ठीक है। h इक्वल टू 1/2 एंड 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2 रेंज गिवन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो, तो यहाँ पे हमारे पास पहले f1 एंड 2 अगर हम देखें तो 3 माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 2/1, ठीक है, 3 माइनस 2/1 इक्वल टू 1, ठीक है, ये हो गया। अब देखो y1, पहले y1 निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा y0, ठीक है। y0 कितनी गिवन थी, y0 जो है हमारे पास 2 गिवन है, तो 2 प्लस, ठीक है, ये हो गया 2 प्लस, इसके बाद f h डॉट यानी 0.5, ठीक है, h की वैल्यू 1/2 या 0.5 कुछ भी लिख सकते हैं, और हो जाएगा 3x0, ठीक है। तो 3x0 की वैल्यू यानी इनिशियल वैल्यू क्या थी 1 माइनस, ठीक है। अब इसलिए हमने fx0 y0 कैलकुलेट कर रखा, तो ये तो 1 है ना, डायरेक्टली क्यों लिखना है इसमें इतना, ये हमने कैलकुलेट इसलिए तो की थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 2.5, ठीक है, ये बेसिकली y1 स्टार हो गया, ठीक है। अब y1 इक्वल टू इस फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा हमारे पास yn यानी कि 2 प्लस 0.5/2 क्योंकि hy2 है ना, प्लस f xn yn यानी कि ये जो हमने पहले कैलकुलेट की थी 1, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया, तो प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे xn प्लस 1 एंड यानी कि ये हमें कैलकुलेट करना है f एट n प्लस 1 1.5 एंड, क्योंकि xn प्लस 1 नेक्स्ट टर्म और 2.5 पे, ठीक है, इस पर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1.5 जैसे 3x था, तो इसी फॉर्मूले में पुट करना है। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 4.5 माइनस 2.5 अपॉन 1.5, और ये आ जाएगा आपका नियरली अबाउट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट 2.8333, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी y1 की वैल्यू या हम कहें y एट 1.5, तो बेसिकली 2.9583। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं y एट 1.5 इक्वल टू 2.9583, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब ये वैल्यूज हमारे पता चल चुकी है, तो अब नाउ x इक्वल टू 1.52 हम 2 पे जंप करते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता है f पहले निकालनी पड़ेगी f 1.5 एंड 2.9583 पे,
फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन में पुट करके देखोगे आप तो बेसिकली ये हो जाएगी 4.5 माइनस 1.9722 इक्वल टू नियरली अबाउट 2.5278। ठीक है, अब पहले y2 स्टार, तो y2 स्टार क्या हो जाएगा इसी तरह से यहाँ पे y1, तो y1 क्या है वो है 2.9583 2.9583 प्लस, ठीक है, h यानी कि 0.5 एंड ये वैल्यू 2.5278, तो ये हो जाएगा आपके नियरली अबाउट 4.2222। तो अब हमें चाहिए वैल्यू f की वैल्यू 2 एंड 4.2222 पे, जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपको आ जाएगा 3.8889। ठीक है, नियरली अबाउट। और नाउ y2 इक्वल टू, अब दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगी पहले तो y1 है 2.9583 प्लस 0.5/2, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास पहले तो इस पे वैल्यू 1.5 एंड 2 पे एंड 2.5278, ठीक है, एंड नेक्स्ट वैल्यू ये वाली वैल्यू प्लस 3.8889, ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगी 4.5625, ठीक है। सो तो यहाँ से करें, सो y एट 1.5 पे क्या आया था हमारे पास 2.9583 नियरली अबाउट, ठीक है, एंड y 2.0 पे अप्रोक्सीमेटली कितना आया है 4.5625, ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9460689761 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।